शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। Hello everyone, welcome to the GiveWise Live Foundation. Basically, its motto is to make you more wiser. इसी के साथ हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं सारे? और आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और जब सब कुछ इतना बढ़िया है तो चलो आज पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। जो बच्चे नए हैं और जो इस क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें एक क्विक आपको रिकॉल कराना चाहूंगी कि हमने लिविंग वर्ल्ड के 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत डिटेल में लिविंग वर्ल्ड को पढ़े हैं और उसके साथ हमने उसके PYQs भी करे हैं। तो जो भी इन क्लासेस का फायदा उठाना चाहता है, जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस हर एक चीज कवर करी है, और जिस बच्चे को आज तक लिविंग वर्ड समझ में नहीं आया या कोई भी परेशानी है, वो जाके उन लेक्चर्स को देखिए। उसमें हमने मल्टीपल टाइम्स एक कंसेप्ट को रिपीट करके बताया है। उसी के साथ आपको बता दें कि ये हमारी जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सेकेंड क्लास है। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मतलब बेसिक उसका जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम विटेकर के क्लासिफिकेशन तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज जो है हम कार्ल लुईस के क्लासिफिकेशन के साथ हमारा स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आप रेडी हैं? और हम भी रेडी है। चलो इस जबरदस्त एनर्जी के साथ हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लेक्चर में ऑलरेडी बच्चे स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। वेलकम अनुराधा। चलो, तो अब से ये क्लास थोड़ा 7:15 पे शिफ्ट हो गई है, तो आप लोगों को 7:50 तक क्लास में आ जाना है। शायद कुछ स्टूडेंट्स को टाइमिंग चेंज हुई है, तो पता नहीं है कि क्लास का टाइम थोड़ा चेंज होके 15 मिनट्स आगे शिफ्ट हो गया है। तो काइंडली आप टाइम से ज्वाइन करें, ताकि हम हमारा अच्छा लेक्चर टाइम से स्टार्ट करें और उसको एंड करें और बहुत सारी चीजें सीखें। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि हमें आज बहुत सारी चीजें कवर करना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए, स्पेशली नीट, बोर्ड्स और सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बेसिक टू एडवांस हमने हर चीज को कवर करा है। आप इन स्लाइड्स के जरिए देख सकते हैं कि हम ये प्रीवियसली ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमने बेसिकली एरिस्टोटल के बारे में बात करी थी कि एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन दिया है। फिर हमने सबसे पहले नॉन साइंटिफिक तरीके की भी बात करी थी, जो रोटी कपड़ा मकान पे था बेसिकली। फिर हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करी थी, जो कि कार्लस लीनियस ने दिखाया था, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी कमियां दिखी थी स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें फिर दूसरे क्लासिफिकेशन पे जाना पड़ा था। फिर इसके बाद कौन आए थे साइंटिस्ट? जल्दी बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होगा। मैंने हर चीज आपको क्लास में लर्न करवाई थी, हर चीज आपको क्लास में बताई गई है, और वो भी मल्टीपल टाइम्स, तो इसलिए भूलना मैम के क्लास में अलाउ नहीं है। ओके, तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने पढ़ चुके थे। फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, जिन्होंने प्लांट, एनिमल, फंगी, प्रोटिस्ट और मोनेरा के को क्लासिफाई किया था। इसमें हमने देखा था कि बेसिकली इन्होंने प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम बना दिया था। जिन बेचारों को कहीं जगह नहीं मिली, तो R.H. विटेकर सर ने उनका हाथ थामा था और उनको एक अलग क्लासिफिकेशन दिया था, एक अलग कैटेगरी दी थी, उनको समाज में नाम दिया था। सो ही इज बेसिकली B.R. अम्बेडकर फॉर प्रोटिस्टा। क्या आप इस बात से सहमत हो? ये प्रोटेस्टा के लिए B.R. अम्बेडकर जैसे साबित हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो अननोन और जो अंडर प्रिविलेज्ड चीजें थी, उनको भी अपना एक क्लास दिया। ठीक है, फिर R.H. विटेकर को तो भूलना है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फिर हमने देखा था कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और यीस्ट, ये इन सबको बेसिकली प्रोटिस्टा में आते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की लाइंस है, ये सब नोट करके रख लीजिए, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो भूलेंगे कोई भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इन्हीं क्लास से आपके क्वेश्चंस बने हैं। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी नीट के, बोर्ड्स के, तब आपको पता चलेगा कि ये क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो हर चीज का एक इम्पोर्टेंस होता है। और जो ये स्लाइड है, मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस स्लाइड को भूलना अलाउ नहीं है। ये स्लाइड अगर किसी बच्चे को ज्यादा याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये स्लाइड लर्न करके जाइए, क्योंकि इसी स्लाइड से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैंने बताया था आपको सेल टाइप के बारे में, सेल वॉल के बारे में,
हाल ही में मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है कि ऑटोट्रोपिक कौन होते हैं, हेटरोट्रोपिक कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स कैसे होते हैं। अगेन मैं कहूंगी कि जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, वो यूट्यूब चैनल गिव वॉइस लाइव, यहाँ पर जाएंगे और मेरा वो लेक्चर को अच्छे से देखेंगे। उसमें मैंने हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है कि आपने ये देखना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा है। बहुत सारे बच्चों को नहीं रहता पता कि ये पॉलीसेकेराइड्स क्या है या माइनो एसिड्स क्या है, ये क्या किस चीज की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात की गई है। तो हमने उस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें बताई है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी, होलोजोइक। किन किन बच्चों को आइडिया है होलोजोइक के बारे में? क्या ह्यूमंस होलोजोइक है, या बहुत सारे एनिमल्स जो होलोजोइक होते हैं उनके ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसके बारे में आप बताएंगे? ओके, आप लोगों को नहीं पता है होलोजोइक के बारे में, मैं आपको बताऊंगी। डोंट वरी, इस क्लास में अगर आप आए हैं तो आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है, ये तो मैं कहूंगी, क्योंकि मैं अपने एंड पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ। यस, कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, जैसे कि आशा है, ये बताने की कोशिश कर रही है। जिनको नहीं पता वो नो लिखिए, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे नो लिखेंगे ना, तो फिर मुझे पता लगेगा कि अरे मुझे तो इसको बेसिक टू एडवांस बताना है। नहीं आती है कोई चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस क्लास इज फॉर यू गाइस, एंड यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। आपको सारी चीजें तो नहीं पता होगी, बहुत सारी चीजें आपको जाननी है। अभी तो आपका बेस बनाने वाला टाइम है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी पता होगी। तो आप बेझिझक होके ना बोलना आना चाहिए कि हमको ये चीज नहीं पता, तो आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ओके, तो होलोजोइक का मतलब क्या होता है ना, बेसिकली बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। इंजेशन और उसके बाद डाइजेशन, ठीक है। अब मैम इंजेशन कैसा है? अब जैसे मान लो, ओके लेट मी टेक फ्रेश स्लाइड, तो आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मैस हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो, ओके हम इससे यहाँ, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद इरेज कर दूंगी। जैसे मान लो ये आपका माउथ है। अब यहाँ यहाँ से आप क्या करोगे, आपका फूड खाओगे। ये कोई भी आपने फूड लिया, इसको इंजेस्ट कर लिया। क्या आपने प्लांट्स के जैसे इस फूड को बनाया कि चलो हम हाथ में रखते हैं भाई, चलो हमारा हाथ है और हमने बोला कि चलो हाथ से अपने आप फूड बन गया और हमने खा लिया? ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं। वी आर टोटली डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर डाइट गाइस। यस और नो? यस और नो, आप बताइए। क्या कोई ऐसा है कि जो हाथ आगे करता है और उसका खाना अपने आप बन जाता है? यस, कोई ऐसा है क्या चमत्कारी बच्चा हमारी क्लास में? ऐसा कोई चमत्कारी बच्चा है क्या? तो चलो ठीक है, ऐसा कोई चमत्कारी बच्चा नहीं है, ठीक है, मतलब सब नॉर्मल इंसान है। तो हम क्या करते हैं, हम इंजेस्ट करते हैं पका पकाया फूड। ओके, हम पका पकाया फूड को इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद हमारी डाइजेशन एक पूरा प्रोसेस के साथ, हमारा हमारा जो स्टमक है वहां पर बहुत सारे डाइजेशन एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है। और उसके बाद जो है वो फूड आपके आपके गट में जाकर आपके जितना भी आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको फॉलो करके आपका क्या हो जाता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। यही होता है, यही आप लोगों ने पढ़ा है। यस और नो? यही आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों? चलो, तो जब सब लोगों ने ये चीज पढ़ी है तो ठीक है मैम, अब हमको पता चल गया कि इंजेशन और डाइजेशन, और यही जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, यही जो प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, वही क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? होलोजोइक। वही क्या कहलाते हैं? होलोजोइक। तो अब आप नहीं भूलेंगे। अगर नीट ने किसी भी तरीके से अगर ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी, तो क्या हमारे बच्चे सब आंसर दे देंगे? बताइए, क्या हमारे सारे बच्चे आंसर दे देंगे इस बात का? फटाफट से कमेंट में आना चाहिए कि यस मैम पूरा समझ आ गया है, आप जो समझाना चाह रहे हो वो समझ आ गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं उस स्लाइड पे इतना ज्यादा फोकस इसीलिए कर रही हूँ। अगेन स्टूडेंट्स, अनुराधा, गीत, अंशु, क्यों स्टूडेंट्स?
क्योंकि ये पेपर में आएगी आपके स्लाइड, चाहे वो नीट हो चाहे बोर्ड हो, कहीं पे भी हो। जिंदगी में कोई भी पेपर दे रहे हो, अगर ये बेसिक चीज नहीं पता है तो हर पेपर में दिक्कत जाएगी। और 11th क्लास आपका बेस बनाता है, मैं बार बार कह रही हूँ। आप ये मत समझिए ये फ्री क्लासेस है, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ आपको, और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल फायदा उठाएंगे इस चीज का। चलिए, मैंने काइटीन को आपको समझा दिया था। क्या बच्चों बताओ, ये अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं वापस रिपीट करती हूँ इन चीजों को। डू यू गाइज नो अबाउट द सेल्यूलोज, काइटीन एंड ऑल द थिंग्स? यू यू गाइज नो? अगर नहीं पता होगा तो बताइए, मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर ओके प्लांट्स में होते हैं। मतलब आपको बेसिक आइडिया है इन चीजों का। बताइए अनुराधा, आशा, आपको क्लियर है? आपको क्लियर है ये चीज? ऑटोट्रॉपिक पता है आपको? हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइट्स, जो डेड एंड डिकेइंग थिंग्स अपना फूड लेते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली है, तो स्टूडेंट्स को सब कुछ क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 3 डोमेन सिस्टम से। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी होगी वो खोलकर देखिए जरा कि हमने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है एनसीईआरटी का। वो बिल्कुल खोलकर देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी, ठीक है? और अगर कोई चीज मिस हो गई होगी तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर देती हूँ, ठीक है? और आपको आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन कब हुआ था ये याद है क्या? मैंने कहा था कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका आपको चीजें याद भी होते चलना है, आगे आगे पार्ट पीछे पीछे सपाट नहीं करना है। चलिए, ये होमवर्क था आपका, आंसर बताइए। जितने बच्चे नेक्स्ट क्लास में थे वो इसका आंसर देंगे, फिर हम हमारे आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। When was R.H. Whitaker give his 5 kingdom classification, students? क्या हमारे बच्चे इस बात का जवाब देंगे? आइए देखते हैं कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, इतने चालाक बच्चे आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, कोई क्वेश्चन आया नहीं कि इनका फटाक से आंसर आता है और एकदम करेक्ट आंसर आता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट कर लो भाई। आर.एच. विटेकर ने, जो हमारे चाचा जी थे, इन्होंने 1969 में ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था, और इतना एक्यूरेट था कि कमी नहीं निकाल पाए थे बच्चे लोग। आगे जाके कार्ल लुईस ने थोड़ी हिमाकत की है उसमें, बट बहुत बहुत हद तक इनका जो है 1969 में जो आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, सारे लोग इसमें लगभग एग्री हुए थे इनके क्लासिफिकेशन में। तभी तो हम आज इनको पढ़ते हैं, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि डिटेल था और हर पॉइंट को इन्होंने कंसिडर करके जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था, जैसे कि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले साइंटिस्ट इतना डिटेल में नहीं बता पाए थे, इसलिए हमको इनको भूल नहीं सकते। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था कि साइंटिस्ट जो भी हम आज जो पढ़ रहे हैं ये उनकी देन है कहीं ना कहीं, इसीलिए हमें उनको रिस्पेक्ट के साथ, और उन्हें हम नहीं भूल सकते। इसलिए हर बुक के सबसे पहले पेज पे कोई ना कोई साइंटिस्ट से शुरुआत होती है, जो टॉपिक किसी साइंटिस्ट ने दिया है उसकी शुरुआत उनके नाम से होती है, तो रीजन है उसके पीछे भी। चलो, इन्हीं सब अच्छी अच्छी और सच्ची सच्ची बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 3 डोमेन सिस्टम जो है ये हमारे कार्ल लुईस साहब ने दिया। अब कार्ल लुईस को ने ऐसा क्या किया मैडम, मतलब कि ठीक है तो है, 5 किंगडम भी तो आ गया था, आप कह रहे हो कि उसमें उतनी कोई गड़बड़ भी नहीं थी, फिर आप बताओ ये कार्ल लुईस ने ऐसा किया क्या? तो बच्चों इसने कुछ नहीं किया, इन्होंने ना थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, नहीं कहते कि थोड़ा लिटिल लिटिल चेंज कर लेते हैं, जैसा इन्होंने लिटिल लिटिल चेंज कर लिया। चलो, तो इन्होंने जो है वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो नाम याद रखेंगे कार्ल लुईस, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे कार्ल लुईस को अभी इंपॉर्टेंट करके। जो चीजें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मतलब वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। चलो, अब 1990 में दिया था मैम, कब दिया था इन्होंने? तो 1990 में दिया था। देखो, 1969 में दिया था आर.एच. विटेकर ने, और उसके कितने साल बाद, ऑलमोस्ट 90s में जाकर दिया इन्होंने। इन्होंने सेपरेशन किया वहां पर जाकर। इन्होंने बच्चों एक माइनर सा चेंज किया है, इन्होंने एकदम माइनर सा चेंज किया है। क्या किसी स्टूडेंट को पता है कि इन्होंने क्या माइनर सा चेंज किया है?
जो इन्होंने 5 किंगडम से 6 किंगडम पे ला दिया हमारे क्लासिफिकेशन को। तो बच्चों क्या हुआ ना कि आपके जो कार्ल वुइस थे, उन्होंने बस एक चीज यहाँ पर ऐड कर दी कि ये जो आर्किया है ना, इसके तो ना तो कैरेक्टरिस्टिक, ये तो कुछ अलग सा है। मतलब आर्किया को आप बैक्टीरिया के साथ सीधे सीधे नहीं रख सकते। इन्होंने बेसिकली 3 डोमेन्स दिए। आप वहां पर लिखिए आपके नोट्स में कि इन्होंने 3 डोमेन्स दिए हैं क्लासिफिकेशन के। अगर कभी आया कि डोमेन्स कितने कितने डोमेन्स दिए हैं कार्ल लुईस ने, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 डोमेन्स दिए हैं। ओके, अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस निकल रहे हैं स्टूडेंट्स। अब कौन कौन से डोमेन्स दिए हैं? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ए, बी, ई, सी को छोड़ दो, ई याद रखो। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। मैम ये आर्किया क्या है? मतलब कि ये कौन सी नई मुसीबत है? बैक्टीरिया तो सुना है मैम हमने, लेकिन ये आर्किया क्या है? तो बच्चों आर्किया भी एक बैक्टीरिया है, बट इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, जैसे इसके सेल वॉल का कंपोजिशन, बहुत सारी इसकी ऐसी चीजें हैं जो बैक्टीरिया से, मतलब ये प्रोकैरियोट्स और ज्यादा ये यूकैरियोट्स से मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन में कि आर्किया के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा किससे मिलती है, जैसे मान लो आप हो, आपकी बहन होगी, भाई होंगे, या फिर अगर आपका कंपैरिजन करती है ना वो मोहल्ले की आंटियां कि ये लड़की तो अपने पापा जैसी दिखती है ज्यादा, ये लड़की तो अपने मम्मी जैसी ज्यादा दिखती है, तो ऐसे याद रखना है कि आर्किया जो ज्यादा है दिखता है वो यूकेरिया जैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा यूकेरिया जैसे होती है। अब वो जो मैंने आपको चार्ट बताया था स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट मुझे आंसर आने चाहिए कि जो बैक्टीरिया है वो आपका प्रोकैरियोट है या यूकेरियोट है। फटाफट से, चलो भाई, फटाफट से आंसर आने चाहिए कि जो बच्चों आपका बैक्टीरिया है ना, और जिन बच्चों को नहीं पता ना वो बिल्कुल नो लिख दो। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है भाई, जिन बच्चों को नहीं आता, मैं कोई डांटने वाटने वाली नहीं हूँ, मैं तो आपको सिखाने आई हूँ यहाँ पर, है ना। चलो, प्रोकैरियोटिक। ओके, जेन जीज आर हियर। भाई आजकल के बच्चे जो है वो हर चीज का शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल निकाल लेंगे। हाई को एच, बाय को बी। ओके ओके, तो हम समझ चुके हैं कि आपने यहाँ पे प्रोकैरियोट बोला है। ओके जी, तो मैडम भी लिख देगी यहाँ पे PROK। अब आप लोग भी समझ जाओ, स्मार्ट बच्चे हमारी क्लास में। और ये यूकेरिया, हमने देखा था कि बैक्टीरिया को छोड़कर, मोनेरा को छोड़कर, बाकी सारे के सारे किस में आ रहे थे? यूकेरिया में आ रहे थे, चाहे वो फंगी हो चाहे वो, जल्दी बताइए कितने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के एक बार ना बच्चा नाम लिख दो। मैडम ने उस दिन आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताए थे कि आपको कैसे लर्न करना है। MPFPA, जल्दी जल्दी भाई, सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल स्लाइड पे लिखा हुआ है। अब कौन बच्चा कैच कर पाता है, बस उस पे डिपेंड करता है सारा कुछ, सामने लिखा हुआ है। और जो बच्चे मेरा लेक्चर रेगुलर देखते हैं ना, उनको तो पता होगा कि क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाती है, क्लास में ही याद हो जाती है पूरी चीजें, क्योंकि मैं पिछले क्लास का तो ऑलमोस्ट इस क्लास में आपको पूरा रिवाइज करवाती हूँ। कहाँ मिलते हैं भाई इतने अच्छे टीचर, हमें तो नहीं मिले इतने टीचर, अच्छे टीचर यार, आपकी किस्मत अच्छी है। चलो मुझे फटाफट नाम बता रहे क्या कोई? 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम है उसका नाम बताइए। चलो मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, जरा देखे तो। जिनको नहीं आता भाई देख कर दे दो, देख कर दे दो, चीटिंग तो कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास है। पेपर में कौन आएगा? अभी तो मैम है आपके साथ, पेपर में कौन रहेगा बताओ? पेपर में कोई नहीं रहेगा। चलिए बताइए, 5 किंगडम कौन कौन से है उसके नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। MPFPA, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो सारे बच्चे लिख दो एक बार। सारे बच्चे लिख दो भाई, आप ही की सहूलियत के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हम इतनी बेसिक चीजें भूल जाते हैं, फिर हमें एग्जाम में देखकर याद आता है कि यार पढ़ लेना था उस टाइम पे तो। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप कि सबको पता होगा कि MPF मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी,
और एनीमिलिया, ये आपके किंगडम्स होते हैं। अब जो बैक्टीरिया है ये तो मोनेरा है भाई, बैक्टीरिया आ जा हमारे मोनेरा के अंदर, इसको तो कहीं इधर उधर जाना नहीं है, बैक्टीरिया मतलब मोनेरा के अंदर आएगा ये। लेकिन आर्किया ना बच्चों, इसको हमको अलग से रखना पड़ा, क्योंकि आर्किया में बहुत सारे, मैंने कहा कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए रख दिया। ठीक है मैम, समझ गए कि भाई ये तो एक्सट्रीमोफाइल्स है, अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी, इसलिए इसको होल्ड ऑन कर दो। ठीक है मैडम, होल्ड ऑन कर लिया। अब बैक्टीरिया के बारे में बताओ, तो बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया कि नेक्ड आई से आपको बैक्टीरिया नहीं दिखते, हर जगह बैक्टीरिया, आपके हाथों में, अभी जो आप जहाँ पे बैठे हो, बेड पे, आपके टेबल पे, हर जगह बैक्टीरिया है। इसलिए कहते हैं ना हैंड वॉश करके खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके हाथ में होते हैं और वो फिर भी नहीं जाते, कुछ बैक्टीरिया तो फिर भी नहीं जाते हैंड वॉश करके, बट फिर भी कहते हैं ना कि हाथ धोकर खाना चाहिए। वाई? बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरिया हमेशा आपके आसपास में रहते हैं। आप कौन से सरफेस पे हाथ लगा रहे हो वो आपको कभी भी नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। मतलब हमने तो बहुत बैक्टीरिया देखे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था माइक्रोबायोलॉजी, तो हमने बहुत बैक्टीरिया देखे बच्चों, और उनको ग्रो भी किया है। बहुत नखरे होते हैं इनके, थोड़ा सा कंटामिनेशन सहन नहीं कर पाते बच्चों, ये बहुत नखरीले होते हैं बैक्टीरिया। थोड़ा सा कंटामिनेशन आया तो बिल्कुल स्लाइड गंदी हो जाती है एकदम, जो आपकी पेट्री प्लेट होती है। अरे नहीं नहीं, हम बिहार से नहीं है भाई, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिहार, मेरे फ्रेंड्स सारे जगह से है, तो मुझे सारी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी मैं कैच कर लेती हूँ, और स्टूडेंट्स को जहाँ इजी हो मुझसे कनेक्ट कर पाए तो मैं यूज कर लेती हूँ। ओके, सो आई एम नॉट फ्रॉम बिहार। ठीक है, चलो। अब यूकेरिया देखिए, P F P A, यूकेरिया में ये सब कुछ आते हैं। यूकेरिया में सबसे पहले आप लिखे यहाँ यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक का मतलब आप समझते हो स्टूडेंट्स? यूकेरियोट्स मतलब, भाई यूकेरियोट्स का तो नाम सुन के ही हमको मल्टी सेल्यूलर याद आता है। हमको और क्या चीजें आती है? हमको ट्रू न्यूक्लियस की याद आती है, और क्या चीजें आती है? हमको याद आता है कि इनके पास सेल वॉल भी होगी मैडम। अच्छा, मैं कह रही हूँ और क्या याद आता है आपको? स्टूडेंट्स आपको क्या क्या याद आता है? हमको याद आता है कि इसमें टिश्यू होंगे, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। और क्या याद आता है? कि मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और क्या याद आता है? कि होलोजोइक भी होंगे, इसमें से कुछ सेप्रोफाइट्स भी होंगे। ये सारी चीजें याद आती है कि नहीं आती है? या सिर्फ आपको आपके बाबू सोना की याद आती है? बताइए, ये सारी चीजों को भी याद करिए भाई, यही एग्जाम में नंबर दिलवाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो अब आर्किया के बारे में पढ़ ले बच्चों फटाफट, या फिर पहले मोनेरा के बारे में पढ़ना है? सैड की स्पेलिंग तो सही लिख लो, सैड लाइफ है पता चल रहा है, बट उसकी स्पेलिंग तो सही लिख लो। है कि अब सैड भी तुमको मैडम लिख के बताएगी? सैड लाइफ, बहुत सैड लाइफ है तुम्हारी, छोटे छोटे तो हो नहीं तुम। चलो, अब आर्किया के बारे में मैं बात कर लूं थोड़ी। चलो पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देती हूँ, है ना, ताकि आप लोग थोड़ा नोट भी कर लो और हमारी क्लास भी इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ते रहे। चलो फटाफट से क्लासिफाई करते हैं भाई। ये जो कार्ल लुईस ने हमको बताया है, तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देके फटाफट से आर्के बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैं इनकी तस्वीरें भी लेकर आई हूँ, बिल्कुल इनकी तस्वीरें आपको बताऊंगी, पर तस्वीर दिखाने से पहले आप थोड़ा उनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो इनकी मुंह दिखाई होना बाकी है भाई, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की हम मुंह दिखाई करेंगे। चलो, अब आर्के बैक्टीरिया के बारे में एक चीज याद करो ना, पहले ना गाइस आप लोग इनको इमेजिन करो, फिर मैं जब दिखाऊंगी ना तो बड़ा मजा आएगा कि अरे ये था, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये है वो चीज, है ना। तो चलो इनकी अफवाहें सुनते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है ना बच्चों, ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। मैम किस तरीके के एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं? क्या इनकी मम्मी भी इनको मारती है? अरे नहीं नहीं भाई, मम्मी तो प्यार करती है, कभी कभी मार देती है। तो मैं कहूंगी कि आर्के बैक्टीरिया ना ऐसे कंडीशन में रहते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा, जैसे खौलता लावा। आप बताओ, खौलते लावे को, जैसे वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, वहां कौन रह सकता है भाई? हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते मैडम कि वहां कोई रह सकता है, तो ये रहते हैं वहां पर, ये मस्त तान के बैठते हैं वहां पर। अच्छा मैडम, और कहाँ रहते हैं? जो सॉल्टी एरिया होते हैं एकदम, जो सलाइन इन्वायरमेंट्स होते हैं वहां पाए जाते हैं। ओके मैडम, मतलब नमक जैसी जगह में? हाँ मतलब दलदली जगह में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही कह रही हूँ।
चलो, और और मैम और बताइए इसके बारे में। अब तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। हाँ अलग है, तभी तो इसको अलग रखा है बच्चों। अलग नहीं होता तो फिर तो सबके जैसा। वो कहते हैं ना कि हम अलग है, हमें आप में मत जोड़िए, तो बिल्कुल आर्के बैक्टीरिया के लिए ये डायलॉग बोला गया है कि हमें अपने में मत जोड़िए भाई, हम अलग है। चलो इनको अलग करते हैं। तो लिखिए भाई, लीव्स इन, सबसे पहला एक ही पॉइंट, लीव्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं स्टूडेंट्स। ओके ओके। अब एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के साथ और क्या करते हैं? सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी सेल वॉल जो इसको सच में बैक्टीरिया से अलग बनाती है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। यस यस, हाँ जी अनुराधा जी, हम इस पर आएंगे बिल्कुल। हमारे बच्चे जो है वो बहुत फास्ट है, हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही फास्ट है। इनको मैराथन दौड़वाना पड़ेगा एक दिन। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में देखना पड़ेगा किस बच्चे को कितना आता है, तो बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस लाया जाएगा और आप अब फिर पता चलेगा कि किस बच्चे को कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलो चलो, वेरी गुड। जो बच्चे बता रहे हैं ऐसे ही आपको एक्टिव रहना है, मैडम देखे या ना देखे, लेकिन आपको आपके आंसर बताते रहना, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो मतलब आपका माइंड काम कर रहा होता है उस टाइम पे। चलो, तो सेल वॉल जो है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, जो कि बैक्टीरिया से डिफरेंट है। तो क्या किसी को पता है कि बैक्टीरिया की किससे बनी होती है? मैडम आपने कह दिया कि आर्के बैक्टीरिया की तो स्यूडोम्यूरिन से बनती है, लेकिन क्या किसी बच्चे को बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में कोई अंदाजा है या नहीं भाई? तो ये महाशय जो है, इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। सो सॉरी, मैं यहीं से कट कर देती हूँ। लिखो पेप्टिडोग्लाइकन। जो बच्चे आगे जाके बीएससी एमएससी करेंगे वो तो भाई इसका नाम रट लो एकदम। पेपर में आज भी पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है। ओके, सब बताएंगे डॉक्टर बी, सब बताएंगे। अब एकदम से तो सब कुछ रिवील नहीं कर देंगे, हम भी लाइक टीचर्स भी तो थोड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ना यार। अब आजकल इन्फ्लुएंसर कैसे करते हैं, एक एक करके रिवील करते हैं अपनी चीजें, तो अब मैं भी एक एक करके रिवील करूंगी। ठीक है? तो अब देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो मोस्टली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मोस्टली ब्रांच्ड होती है। मैडम ब्रांच कैसे होती है? ऐसे, इसको बोलते हैं ब्रांच। ऐसे, ऐसे ब्रांच्ड होती है। ठीक है, एकदम इवनली नहीं होती, इसको बोलते हैं लीनियर। ये होती है लीनियर, और ऐसी होती है ब्रांच्ड। ऐसे, ऐसे जुड़ी हुई होगी, ऐसे जुड़ी हुई होगी एक दूसरे से। तो ये है स्टूडेंट्स ब्रांच। ठीक है, भूलना नहीं है इन बातों को। ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में आती है। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई एग्जाम में आर्के बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछते हैं। पता नहीं ये इतना फेवरेट क्यों है एग्जामिनर का, क्योंकि इसके अंदर वैसी प्रॉपर्टीज है, तो ये फेवरेट तो रहेगा यार। जो बच्चे थोड़े अलग होते हैं वो सबके फेवरेट हो जाते हैं ना, वैसे ही। चलो, पर इस क्लास में जो भी बच्चे यार सारे ही अच्छे हैं, अब क्या ही बोलना, सारे बच्चे अच्छे होते हैं। चलो, ब्रांच लिपिड की बनी हुई होती है, और कैसी होती है? मोनोलेयर होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? मोनोलेयर होती है। ठीक है मैम, आपने बता दिया। मैम क्या आप और कुछ बताएगी इसके बारे में? हाँ मैं कहूंगी और कुछ बताऊंगी आपको इसके बारे में। ठीक है, तो क्या आपको ये सारी चीजें याद हो गई है क्लास में? जो इतनी कहानियां मैंने सुनाई है वो आपको लर्न करने के लिए सुनाई है? बताइए, ये सारी चीजें सबको क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, हमारी सभा को आगे बढ़ाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलो। तो अब आप ये देख लो, ये स्लाइड है आपकी कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो ये 3 डोमेन्स है, बैक्टीरिया हमने पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि यू बैक्टीरिया, आर्किया, आर्के बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो इन्होंने 3 किंगडम कौन कौन से दे दिए, फिर से बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। कुछ कुछ स्टूडेंट्स आर एच विटेकर तक ही रह जाते हैं सीमित, उनको ये याद ही नहीं आता कि बी ए ई है। इसका इंग्लिश मीनिंग आप सर्च करना, इसका मतलब होता है फ्रेंड। तो ऐसे याद कर लो, ऐसे नहीं याद कर रहे हो तो
इसका मतलब होता है फ्रेंड, ये इंग्लिश वर्ड है, BAE। तो ऐसा करके अब मुझे लगता है आपको ही नहीं भूलेगा, क्योंकि यार दोस्त तो भाई दोस्त लव होते हैं भाई, दोस्त से बढ़ के और कुछ नहीं है। तो ऐसे जो भी दोस्ती यारी वाले लोग हैं उनको याद रखना है ये बे। कुछ पढ़ाई लिखाई का भी याद रख लो भाई। चलो, यूकेरिया मैंने आपको ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बस आपको स्लाइड दिखा रही हूँ एक। ठीक है, अब मोनेरा पे चले बच्चों, अब मोनेरा पे चले। मोनेरा पे जाने से पहले मुझे आपको आर्किया को कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो हम स्लाइड ऐड कर लेंगे और आपको दिखाएंगे अभी। चलो बच्चों, अब कोई भी बच्चा मुझे हेलो फाइल्स का मतलब बताएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा तो हेलो फाइल्स का मतलब क्या होता है। चलो स्टूडेंट्स, हेलो फाइल्स का मतलब बताइए। हेलो फाइल्स का मतलब किस किस बच्चे को पता है बताइए। क्या किसी बच्चे को मीनिंग पता है बच्चों, हेलो फाइल्स के बारे में आप जानते हैं? क्या कोई बच्चा यहाँ पर जानता है हेलो फाइल्स के बारे में? जो हेलो करते हैं? वाह बेटा, बहुत बढ़िया। चलो और बताइए स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं भाई? आज शायद टाइमिंग चेंज हो गया इसलिए हमारे बाकी स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाया है, बाकी स्टूडेंट्स को हमारे पता नहीं चल पाया है बिल्कुल। तो चलिए आर्के बैक्टीरिया के बारे में लिखना शुरू करें, शुरुआत करें। सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। और सोचिए और सोचिए, और क्या लगता है आप लोगों को? बताइए गीत, डॉक्टर बी, और क्या लगता है स्टूडेंट्स? और एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब क्या जानते हैं आप? कोई बच्चा बताएगा एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब क्या, बोल मतलब एक्सट्रीमोफाइल से आप क्या समझ पा रहे हैं? कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ बता पाएगा कि एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब क्या है? कोई भी स्टूडेंट्स बता पाएगा? चलो, आ गया हमारा स्लाइड आर्के बैक्टीरिया वाला। तो हमने आर्के बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी और उसी में हम ऐड करते जाएंगे इन चीजों को भी। हेलो फाइल्स पेपर में आता है भाई, आ चुके हैं क्वेश्चन, आता क्या है, आ चुके हैं। हेलो फाइल्स, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन। हाँ मैडम, सॉल्टी, सॉल्टी से आपका क्या मतलब है? जब खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है वो कंडीशन के बारे में आप बात कर रहे हो? नहीं भाई, एक वर्ड मैंने यहाँ पर लगाया एक्सट्रीम। कोई भी चीज एक्सट्रीम तब लगाते हैं मतलब बहुत ज्यादा सॉल्ट। इवन हम वहां पर, जब जहां पर बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस होती है ना, वहां का पानी तो छोड़ो, हम लोग उस पानी में 2 मिनट रह नहीं सकते। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, हम उस पानी में 2 मिनट रह नहीं सकते, इतना ज्यादा सॉल्टी, बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ मैं। वहां रहते हैं और इनको कहते हैं हेलो फाइल्स। तो हेलो और फाइल्स, जैसा कि हमारे डॉक्टर बी ने कहा कि हेलो, जो हेलो करते हैं, तो हाँ जी ये हेलो करते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशंस में हेलो करते हैं? ये सॉल्टी कंडीशन में हेलो करते हैं। तो हेलो तो करते हैं लेकिन किस कंडीशन में हेलो करते हैं बताइए? सॉल्टी कंडीशन में हेलो करते हैं। ठीक है जी मैडम, याद रखेंगे। हैप्पी हैप्पी। चलो नेक्स्ट भाई, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स के बारे में क्या जानते हैं भाई? जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, वही जो मैं आपको बता रही थी, एकदम वॉल्केनो जैसा एकदम धधकता लावा नहीं रहता, धधकता लावा, उस उन हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। ओके मैडम। थर्मोफाइल्स मतलब एक्सेसिव हाई टेम्परेचर। बच्चों आपने कभी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर उतने में कभी वाटर बॉईल किया है? कभी आप हाथ हाथ डालेंगे तो पूरा जल जाएगा आपका हाथ, अगर इतने ज्यादा हॉट वाटर में कभी आप हाथ हाथ डालेंगे तो। और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर, 100 तो कोई लाइन में ही नहीं लगता, 100 तो कोई लाइन में ही नहीं लगता स्टूडेंट्स।
एक्सेसिव हाई टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके मैडम, समझ गए। ये जो थर्मोफाइल्स, थर्मल का मतलब क्या होता है? किसी ने थर्मस देखा है क्या? किसी ने घर में, किसी के घर में थर्मस है क्या भाई? या फिर मिल्टन वगैरह की बोतल वगैरह होगी। किसी के घर है क्या भाई थर्मस वर्मस? तो बच्चों, जो ये आपका थर्मस होता है उससे आप क्या समझते हो? आपके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है थर्मल, थर्मस। आप चाहते हो कि आपकी चाय गर्म है तो गर्म ही रहे, वो ठंडी ना हो जाए मैडम। ठंडी ना हो जाए भाई, ठंडी चीजें तो अच्छी नहीं लगती। सब गरम गरम चाहिए, एकदम खौलता। मम्मी कहती है कि रोटी ठंडी हो जाए, मम्मी ठंडी रोटी तो खानी ही नहीं है, हम तो नहीं खाएंगे, हम खाना ही नहीं खाएंगे वरना। ऐसे तो नखरे है भाई आजकल के बच्चों के। तो देखो, मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सर्वाइव कर सकते हैं बच्चों। मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात कर रही हूँ। सोच लो कितना हाई टेम्परेचर है। किसी को पता है हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है? हम कितने टेम्परेचर में रहते हैं? क्या किसी को पता है क्या कि हमारा ह्यूमन बींग्स कितने टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं? 98? वाह बेटा वाह। कहाँ रहती हो? कहाँ रहती है जी आप डॉक्टर बी? या रहते हैं? 98 डिग्री बता रहे हैं, बताइए। आप जिंदा कैसे है फिर? जिंदा कैसे है भाई, इतने हाई टेम्परेचर में रह रहे तो? हमारे रूम का टेम्परेचर 25, 22, 28 है ना, और गर्मियों में थोड़ा ज्यादा चला जाता है। फिर भी 40, 45, इससे ज्यादा तो नहीं जाता। ठीक है। फ़ारेनहाइट। यस, वेरी गुड। तो मिथेनोजेंस क्या होते हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब आप थर्मोफाइल्स के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है। अब थर्मोफाइल्स को भूलना नहीं है कि यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है आपसे। देखो, ऐसा नहीं है कि आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछेंगे। वो घुमा कर क्वेश्चन करते हैं। अब उन्होंने ये चालू कर दिया है, अब डायरेक्ट एनसीईआरटी का रट्टू तोता। ठीक है। बट अब वो घुमा के क्वेश्चन कर रहा है। मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि दोज विच आर लिविंग इन हाई टेम्परेचर, और डायरेक्ट उसके एग्जांपल्स दे दिए, तो आप क्या करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिव्स इन एक्सेसिव हाई टेम्परेचर? थर्मोफाइल्स नहीं लिखा है वहां पर। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोफाइल्स के बारे में बात कर रहा है, हाई टेम्परेचर के बारे में पता हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कंसेप्ट पे ध्यान दो। हर एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम निकलना कोई बात नहीं है। अगर कंसेप्ट बने हुए हैं किसी इंसान को, अगर किसी इंसान को एनसीईआरटी की सारी चीजों का मतलब पता है, उसको बकायदा डेफिनेशन। अब मैंने बोल दिया हेलो फाइल्स, अगर आपको मुंह जबानी याद है कि हेलो फाइल्स मतलब क्या होता है, आपको एग्जाम्पल याद है, आपको पता है कि मैम ने ये चीज बताई थी हमको उस टाइम पे, आपको आपका क्यों नहीं निकलेगा? चाहे किसी भी तरीके से दे दे एग्जामिनर क्वेश्चन में पेपर, सॉरी पेपर में क्वेश्चन। चलो, मार्शी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं मैडम। मार्शी एरिया के बारे में, बायोगैस के बारे में किसने सुना है? बायोगैस के बारे में सुना है क्या किसी ने? ठीक है भाई लोल, बताओ बायोगैस के बारे में सुना है क्या? क्या सुना है बायोगैस के बारे में, बताइए। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, गीत, अनुराधा, क्या सुना है बायोगैस के बारे में? आजकल आप लोग बहुत ज्यादा गोबर गैस कहते हैं उसको, समझे? जो एनिमल का काउ डंग होता है, एनिमल का, एनिमल्स का जो काउ डंग होता है ना, जो बफेलो का होता है, काउ का होता है, तो ये जो काउ डंग है उसको कलेक्ट करते हैं बेसिकली, और उसको स्टोर करा जाता है, और उसको बहुत टाइम तक फर्मेंट होने के लिए वही रहन दिया जाता है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस को, और वो बेसिकली एक गैस प्रोड्यूस करते हैं। और उससे जो पहले के जमाने में जो है, अभी आजकल आपकी सीएनजी और ये सारे गैसेस आ गई है, एचपी वगैरह की, पहले नहीं होती थी। पहले लोग बाग बायोगैस से ये करते थे, और ये बिल्कुल आपकी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती इन्वायरमेंट को। और आपने अभी देखा ही था भाई, सिलेंडर कितने महंगे हो गए थे, कितना ज्यादा महंगे हो गए थे सिलेंडर। और जब ऐसी चीजें आ जाए
तो लोग वापस से स्विच करेंगे बायोगैस पे। तो ये बायोगैस ऐसी है भाई, कितनी भी सिलेंडर महंगे हो जाए, जिनके घर में बायोगैस है उनको कुछ करना ही नहीं है। और बेसिकली ये मोस्टली गांव में होते हैं या फिर ऐसे इलाकों में होते हैं जहां पर बहुत सारे एनिमल्स को जो है, जहाँ पे एनिमल वगैरह की फार्मिंग होती है, वहां पर होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा जो है वो आपका वेस्ट निकलता है, एनिमल वेस्ट निकलता है, तो फिर उससे बनती है बायोगैस। तो बस मोटिव ये है कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मीथेन होती है, जिसका फॉर्मूला केमिस्ट्री पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्या है मीथेन गैस का फॉर्मूला, बताइए तो। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना सारे बच्चे? 11th क्लास में तो होती है केमिस्ट्री। किस किस बच्चे को पता है मीथेन गैस का फॉर्मूला? यस, वेरी गुड। मीथेन को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो क्या आप भूलेंगे? क्या आपका ब्रेन बिल्कुल अलाउ करेगा इन चीजों को भूलने का? मुझे तो नहीं लगता भाई। जब हम किसी चीजों पे इतना फोकस करके पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, और हम बिल्कुल भी प्रेशर के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल चिल होकर पढ़ रहे हैं हर चीज को। चलो देख लो भाई, जिन बच्चों को देखने का शौक है वो देखिए जरा, और जिनको नहीं है शौक वो भी देखिए, क्योंकि ये आपके थर्मोफाइल्स वाली कंडीशन है। क्या है ये डायग्राम? आर्किया का है भाई। ऐसी ऐसी जगहों में आर्किया पाए जाते हैं, तो देख लो भाई, देख लो बिल्कुल, ये आर्किया है, ये जो दिख रहा है ना, ये आर्किया है। यहाँ से साइंटिस्ट आइसोलेट करके उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करी है, इनको लैब में जाके देखा, इनकी प्रॉपर्टीज को, कि इतनी हाई एक्सेसिव कंडीशन में भी कौन सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कलेक्ट करते हैं हम लोग हमारे सैंपल्स को, और उसके बाद सारी प्रोसेस होती है, तब जाके पता चलता है। इतना आसान नहीं है बच्चों, इतना आसान नहीं है। चलो, ये देख लिया थर्मोफाइल्स को, ये देख लिया आर्किया को, और ये मिथेनोजन्स, हेलोफाइल्स, ये क्विक समरी वमरी दे रखी है इसमें, तो थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल्स हैं, ये आपके आर्के बैक्टीरिया के एग्जांपल है। ठीक है, कभी मोनेरा नहीं, आर्के बैक्टीरिया का एग्जांपल है आपके। ठीक है, ये आपका आर्के बैक्टीरिया का डायग्राम है। अब तो नहीं भूलेंगे, बताइए। ये MHT को कभी भूलना नहीं है, अपने जहन से जाने जाने नहीं देना है। चलो, अब मोनेरा के बारे में फटाफट से बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो हमारी मोनेरा की स्लाइड कहाँ है भाई? ये रहा। तो चलो स्टार्ट करें, हमारा श्री गणेश करें। आर्किया के बारे में भूलना नहीं है, और अभी भी हमारे पास कुछ टाइम है, 10-15 मिनट, तो हम फटाफट से आर्किया को आज खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारे बाकी किंगडम्स को जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे हम। ठीक है, अब मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, इसके अंदर सारे तरीके के अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया आते हैं स्टूडेंट, और इसका जो सोल मेंबर है, जिस पर ये मोनेरा टिका हुआ है, वो हम क्या कह रहे हैं कि वो बैक्टीरिया है भाई। ठीक है मैडम जी, तो आप कह लो कि बैक्टीरिया के कारण ही मोनेरा को जाना जाता है, या फिर वो किंगडम बना है। ठीक है भाई, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें हमारे अभी जब तक हम कुछ बने नहीं है तब तक तो हमारे पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है भाई। मौसी कहती है कि ये तो उनका बेटा है, मामी कहती है कि ये उनका बेटा है, ऐसे करते हैं ना इंट्रोड्यूस, कि भाई पेरेंट्स के नेम से। तो वैसे ही है भाई, कि बैक्टीरिया के नाम से मोनेरा को जाना जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है मैडम, और बताइए इसके बारे में। तो मैं कहूंगी भाई ये प्रोकैरियोट है। क्या कहते हैं, गीत क्या कह रही है भाई? गीत का बात सुनना पड़ेगा, गीत क्या कह रही है। क्या कह रही है भाई गीत? मुझे बोलते हैं उनकी बेटी है। अच्छा अच्छा, हाँ वही ना, ऐसे बोलते हैं। चलो, अब देखो अनुराधा की, जो मोनेरा है ना, उनको जो है वो प्रोकैरियोट्स कहते हैं। मोनेरा में के अंडर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और डॉक्टर बी और गीत बताइए जरा प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टीज।
उस दिन चार्ट में भर भर के पढ़ाई है मैंने आप लोगों को, और अब ऐसा मत बोलना कि भाई पता नहीं है मैडम क्या है। कुछ पता है प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। नहीं पता? बहुत कमजोर होते, क्यों भाई? वो लोग भी खाना नहीं खाते हैं क्या? घर में अगर एक बहन मोटी हो और एक बहन पतली हो तो कहते कि बड़ी कमजोर है ये लड़की। क्या बैक्टीरिया को डंबल वंबल उठाना पड़ता है क्या? किस तरीके की कमजोरी की आप बात कर रहे हैं भाई? क्या बैक्टीरिया डंबल वंबल उठाता है क्या बेटा? फॉल्स न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, बिल्कुल बहुत छोटे, बहुत ही छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। यूनिसेल्युलर होता है मैडम, यूनिसेल्युलर। अच्छा। सही बात है। और यही कमजोर चीज जब आपको टीबी हो जाता है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आपको टीबी हो जाता है, जब आपको क्लोरेला हो जाता है, जब आपको भतेरो भतेरो बैक्टीरिया वाली डिसीज हो जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यही कमजोर जो है आपको कमजोर बना देते हैं फिर। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया होते होंगे कमजोर, बट सब नहीं होते हैं। इंसान को हिला देते हैं। वायरस सुना है? कोविड-19 सुना है कि नहीं सुना है भाई? कैसे भूल जाते हैं भाई? तो ये वही है जो दिखते नहीं है पर इतने बड़े बड़े काम करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल मत कहिए कि कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। वो नहीं है कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो इन्हें कमजोर कहने की गुस्ताखी ना करिए मैडम जी, कमजोर बिल्कुल ना कहिए इनको, क्योंकि ऐसी ऐसी डिसीज कर दें। अभी आप पढ़ेंगे, आप चैप्टर 12 या क्लास 12th में आप पढ़ेंगे इनकी डिसीजेस, और जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ाऊंगी तब भी आप देखेंगे। ठीक है? तो आप इनको कमजोर बिल्कुल समझने की गलती ना करिए। इतने खतरनाक होते हैं कि अगर सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। चलो आइए भाई, तो इनको थोड़ा और हम इनके आदर में, नहीं वो बताना चाहते हैं कि देखो इंसानों आप ज्यादा उछलिए मत, हम भी है यहाँ पर। ठीक है? हम दिखते नहीं है पर हम भी है। जैसा हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हम बहुत क्रूअल हो जाते हैं। हमने जो है इन्वायरमेंट को इतना गंदा बना दिया है, इतना पोल्यूटेड बना दिया है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हमने कर दिया, हमारे अंदर का सिविक सेंस खो चुका है स्टूडेंट्स। तो नेचर बताता है ना, बड़े बड़े डिजास्टर आ जाते हैं। असम में देखा होगा आपने, इतना ज्यादा फ्लड आ गया। देख रहे हो ना आप लोग क्या चल रहा है? तो नेचर इस तरीके से बताती है कि वो अवेलेबल है, अभी भी आप सुधर जाओ। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इनका तरीका होता है डिसीज का, ये डिसीज करते हैं। ठीक है? इससे एसटीडी हो जाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इससे कॉज होती है। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें बच्चों, इसीलिए वो भी टाइम टाइम पे बताते हैं कि भाई हमारा भी जलवा है, समझे ना, हमारा भी जलवा है। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा पेन कहाँ गया भाई? चलो तो प्रोकैरियोट्स के बारे में ये थोड़ी बहुत चीजें याद रखा करो, ताकि आपको परेशानी ना हो। कभी गलती से किसी ने प्रोकैरियोट पूछ लिया तो ये होते हैं भाई प्रोकैरियोट। ठीक है भाई? मोस्ट एबंडेंट होते हैं, कमी नहीं है हमारे पास। मोस्ट एबंडेंट, अर्थ पे सबसे ज्यादा कुछ है तो बैक्टीरिया ही है बच्चों। मोस्ट एबंडेंट, क्योंकि देख रहे हो ना कहीं पर भी रह जाते हैं यार, कोई चाहिए ही नहीं कोई स्पेसिफिक चीज। हमारा हमारा ह्यूमन बींग्स का कितना नखरा होता है। हमको घर चाहिए, हमको अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, हमारी कितनी सारी ऐसी कंडीशंस होती है। हमको वर्क प्लेस चाहिए काम करने के लिए, ये हम कहीं पे भी काम कर लेते हैं। पूरी दुनिया हमारी ही है। तो हम लोग ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, हम लोग तो क्या है, ये लोग सबसे ज्यादा है। ठीक है? मोस्ट अबंडेंट होते हैं, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि मोस्ट अबंडेंट होते हैं बैक्टीरिया। सब जगह होते हैं बच्चों, अकर एवरीवेयर।
ठीक है, अब मैं ये मतलब ये तो आपके प्रोकैरियोट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर लिख लो चलो, फाउंड एवरीवेयर। ओके मैडम जी, सब जगह पाए जाते हैं, हाँ सब जगह पाए जाते हैं। चलो, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, जैसे कि डेजर्ट्स में, जैसे कि स्टूडेंट्स, सुपरनोवा सुना उना है सुपरनोवा वगैरह के बारे में। सॉइल, सॉइल में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पाए जाते हैं भाई। और कहते हैं कि एक चम्मच सॉइल में, जब जब हम बच्चों बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं ना लैब में, तो हम मोस्टली जब हम बेसिक लेवल पे करते हैं तो हम सॉइल से हमारे सैंपल कलेक्ट करते हैं, क्योंकि सॉइल में बहुत ज्यादा टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। और आपका होमवर्क ये है कि कल आप पता करके आएंगे कि सॉइल में कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। आप शॉक हो जाए, आपको शॉक लगेगा स्टूडेंट्स। आपको क्या लगेगा? शॉक। आपको क्या डालना है गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे कि कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, ठीक है? तो आपको शॉक लगेगा। चलो, तो ये सारी इन सारी जगह मतलब कितना ब्रॉड एरिया कवर करके रखा है ना बच्चों इन लोगों ने, कितना ब्रॉड एरिया कवर करके रखा है, जहां हम इंसान नहीं जा सकते वहां वहां तक रहते हैं ये लोग। ओके मैडम, और कुछ बताइए। यूबिक्विटस होते हैं नेचर में। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यूबिक्विटस इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? यूबिक्विटस इन नेचर होते हैं। ठीक है मैडम। चलो, प्लांट के अंदर भी होते हैं भाई। क्या हम नई स्लाइड ले ले, क्या कहते हो? ये स्लाइड बहुत ज्यादा हमारी फिल लग रही है, हम थोड़े नई स्लाइड देखें तो हमारे पास है क्या नई स्लाइड? नहीं तो हमें नई स्लाइड लेकर आनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे लिख दूं? नहीं, यहाँ नहीं लिखती यार, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, ये यू बैक्टीरिया के बारे में ही बात की गई है, यहाँ से थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है? तो ये यूबिक्विटस होते हैं। चलो, और क्या होते हैं? प्लांट और एनिमल के अंदर भी होते हैं। किस किस को पता है कि हमारे अंदर बैक्टीरिया है? किस किस को पता है कि हमारे अंदर भी बैक्टीरिया है? हमको भी नहीं छोड़ा भाई, हमारे अंदर भी बैक्टीरिया है, जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। जिनके अंदर ये गुड बैक्टीरिया नहीं होते ना स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ बैड बैड होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, एंड दे आर वेरी इसेंशियल फॉर यू। अगर आपका अच्छा डाइजेशन चाहिए, है ना, जो अगर वो गट हेल्थ बोलते हैं ना, गट के अंदर आपके बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। और एक बहुत ही फेमस नाम है बैक्टीरिया का, किस किस को पता है भाई? अच्छा, ये तो कर्ड में रहता है प्रेजेंट, कर्ड में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम इंटेक करते हैं ताकि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो। हम बाहर से लेते हैं इस बैक्टीरिया को। कुछ गुड बैक्टीरिया के नाम बता सकते हैं आप लोग? कोई कौन बच्चा बताएगा मुझे? देखो, आप ना आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम हमारी डे टू डे एक्टिविटी में जो भी बायोलॉजी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एवरीथिंग उसके बारे में पता करते हैं। यार हमारे आसपास में जो लिविंग थिंग्स है हमको उसका पता चल रहा है स्टूडेंट्स, हमें अपने आप के बारे में पता चल रहा है कि यार इतनी सारी चीजें होती है, ऐसे होती है चीजें, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। और ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स में ही होते हैं, मैंने बताया ना एनिमल्स में होते हैं, मतलब काऊ के अंदर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ही अंदर होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि हमारे ही अंदर होते हैं मैडम, हम ही सबसे महान है, नहीं नहीं, सबके अंदर होते हैं। लैक्टोबैसिलस बताया, बिल्कुल सही, इसको तो हम भूलते नहीं है, ये हमारे जो है क्या कहते हैं इसको, मुखिया है एकदम, सब कुछ भूल जाएंगे, इसको नहीं भूलेंगे। इकोलाई का नाम सुना है क्या किसी ने? इकोलाई के बारे में सुना है स्टूडेंट्स? और भी बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरियोइड्स होते हैं, बिफिडोबैक्टीरियम होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बट आपको इकोलाई और लैक्टोबैसिलस के बारे में पता होना चाहिए। प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स को ग्रो होने से,
यस, इंटेस्टाइन में। यस 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 यस। तो कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि कैसे होते हैं, हार्मलेस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज में। तो अब इन सारी चीजों के बारे में याद करेंगे, बट मैं इसको अब मिटा देती हूँ क्योंकि ये मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, एक्स्ट्रा नहीं बताया है, मतलब आपको समझाने के लिए बताया है, एक्स्ट्रा नहीं है, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। चलो, इसलिए कोई भी चीज मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ तो बिल्कुल उसको ऐसा दिल पे नहीं ले लेना है कि मैडम ने इसको एक्स्ट्रा बोला है मतलब इसको भूल सकते हैं। भाई भूलना तो अलाउ ही नहीं है, हम तो अलाउ ही नहीं करते भूलना। यहाँ जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है भूलना तो अलाउ ही नहीं है भाई। चलो मैडम, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने हमको बताई है। तो क्या आप यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बता देगी हमको कृपया करके? तो हम कहेंगे बिल्कुल बता देते हैं। तो क्या सारे बच्चों ने इनको नोट कर लिया है? चलो अब मैं एक नई स्लाइड लेकर आती हूँ फ्रेश एकदम, और आपको बताती हूँ यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलो अब एक नई स्लाइड लेकर आते हैं यहाँ पर। बस थोड़ा टाइम और, बस 5 5 मिनट और दे दो मुझे। हम ये यू बैक्टीरिया वाला टॉपिक कर ले हमारा, उसके बाद आप लोग अपने रेस्ट कर लीजिएगा फिर। इससे क्या, इससे पहले आप लोग केमिस्ट्री की क्लास कर रहे थे क्या स्टूडेंट्स? क्या इससे पहले आपकी कोई और क्लास थी या आप इसी क्लास में आए हैं? बताइए, क्या इससे पहले आपकी एक और क्लास थी? चलो, इसके बाद आपकी छुट्टी कर देते भाई, आज ही सब कुछ मैडम, आज ही आप हमको बैक्टीरिया में बिल्कुल पीएचडी करवा दीजिएगा क्या? फिजिक्स की थी। ओके ओके। क्या पढ़ते हो भाई फिजिक्स में? लॉ, मोशन है? मोशन वोशन पढ़ते हो क्या? फिजिक्स तो बहुत अच्छी चीज है यार भाई, मुझे तो बड़ा मजा आता था फिजिक्स पढ़ने में। देखो बायोलॉजी वालों को डराते रहते हैं सब लोग कि तुम लोग बायो वाले हो, तुम लोग फिजिक्स नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। बायोलॉजी वालों को, बच्चों को पहले ही टीचर कह देता भाई बायोलॉजी वाले थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि तुम लोगों को कम समझ में आता है। भाई अगर कम समझ में होता, अच्छी थी, अच्छे मार्क्स आते थे मेरे फिजिक्स में, हमारे टीचर अच्छे थे ना इसीलिए। और वो कभी भी बायोलॉजी वालों को ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करते थे। एक्चुअली हमारे स्कूल में बोलते थे कि बायो वालों को थोड़ा कम फिजिक्स आती है तो आप लोग बस ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कर लो। बट जहां पर हम दूसरे सर से हम पढ़े हैं उन्होंने हमें कभी ऐसा नहीं बोला कि आप बायोलॉजी वाले हो तो आप कम पढ़ो। वो हमें सब कुछ ऐसे सेम ट्रीट करते थे, इसलिए हमारी अच्छी फिजिक्स थी। नहीं, वो सही है, अरे वो सही है कि बायो ज्यादा अच्छा लगता है, वो मैं मान रही हूँ आपको। लेकिन फिजिक्स से ना आपको रियलिटी, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो सच में आपको पता चलता है कि चीजें कैसे काम करती है, जो आपकी मशीन्स वगैरह होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक फिजिक्स आएगा ना तो आपको चीजों के बारे में जानना बहुत इजी लगेगा। जब आप आगे बढ़ते हो ना बच्चे, तो आपको बायोलॉजी ही नहीं रहती है, बल्कि बायोलॉजी के साथ साथ दूसरी चीजें भी पढ़नी पड़ती है। तब आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसलिए जो जिन लोगों ने डिसाइड किया है ना आपका सिलेबस, वो ये सब सोच समझ के डिसाइड किया है कि आप लोगों को फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी हमारा है तो हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं यार, फालतू की चीज है, नहीं, वो इसीलिए है क्योंकि आपके आगे चल के काम आने वाली है। हाँ, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट देखो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप आपका बेसिक उसको थोड़ा देखो। यूट्यूब पे जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही ना, जैसे मान लो आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा है ना? अभी आपका तो पहले मुझे लगता है यूनिट एंड डायमेंशंस वाला रहता है आपका चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन यही सब रहता है क्या? ये होगा, इसको अच्छे से पढ़ो। ये अगर है ना, ये आपका बेस है, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर। ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको बाकी चीजें अच्छे समझ आएगी, आई वुड से। क्योंकि बायोलॉजी में जब आप आगे चल के कोई भी रिसर्च करोगे या फिर आगे चल के पढ़ाई करोगे तो उसमें थोड़ी बहुत मैथ्स भी रहती है, तो आपको मैथ्स भी बननी चाहिए ना फिर, इसलिए आपको
सिलेबस में थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा मैथ्स, थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट रहता है, ठीक है। कि आगे चल के आपसे किसी ने कहा कि भाई हमको इस एक्सपेरिमेंट में इस वाले जैसे मान लो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट की जरूरत है, डाई हाइड्रोजन की जरूरत है ना, रिएजेंट्स की जरूरत है, तो आपको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं भाई। इसलिए थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा बेसिक आना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। एसिटिक एसिड आपको पता होना चाहिए, जो जो बेसिक चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के आपको यूज होंगे बायोलॉजी में भी, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया के बारे में देखो, और कल से आप लोग जरा टाइम पर आइएगा, तो हमारी क्लास टाइम पर चालू होगी ना, तो हम ज्यादा ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे कि नहीं स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि बस भागते रहते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल का मतलब क्या होता है, मोटा इंसान नहीं। मोटाइल मतलब जो मूवेबल हो, जो मूव कर रहा हो, मूवमेंट, ठीक है, ठीक है मैडम, मूवमेंट कर रहा है, ठीक ठीक ठीक, समझ गए मैडम, समझ गए, मूवमेंट से बोल रहे हो आप। ऐसा बैक्टीरिया है, फ्लैजीला है, भागते रहता है इधर उधर, भागते रहता है एकदम। और कुछ कुछ नहीं भी भागते हैं, शांत बैठे रहते हैं एक जगह पे, तो वो नॉन मोटाइल हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब यू बैक्टीरिया के भी ना टाइप्स होते हैं। आज हम सिर्फ नॉर्मल बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम नॉर्मल बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। कल जो है मैं आपको इसके और दो टाइप्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आज नॉर्मल बैक्टीरिया पढ़ ले फटाफट से। आप बताओ आपके अंदर जोश है या नहीं है, मैं पढ़ा तो दूंगी, समझ आएगा नहीं, या तो फिर कल कर लेंगे इसको, बताइए, या मैं खत्म कर दूं आज इसको। आप लोग बताओ, आप जैसा बोलोगे भाई मैडम ऐसा कर लेगी। कौन कौन बच्चा है जो जाबाज है हमारा, जो थकता वकता नहीं है, बताओ, बताओ स्टूडेंट्स, कर ले आज इसको। आपका हुक्म सराखों पर भाई। अच्छा अनुराधा, गीत, आप बताइए, पढ़ ले बच्चे आज इसको। ओके ओके ओके, ओके ओके, सब अच्छे बच्चे हैं भाई हमारे पास तो। चलो, तो नॉर्मल बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, तो स्ट्रक्चर एकदम सिंपल, सिंपल एकदम। ये मेकअप वेकअप नहीं करता बच्चों। इसको नहीं है कि हम ये ड्रेस पड़े पहनेंगे, ऐसे इयरिंग पहनेंगे, अरे अरे हटाओ इसको। सिंपल एकदम, सिंपल है बच्चों, कोई नखरे ही नहीं है। नखरे तो लड़कियों के होते हैं, इनके तो कोई नखरे ही नहीं है। बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर तो कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, स्ट्रक्चर सिंपल है और बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, क्या बात कर रही हो मैडम। सही कह रही हूँ भाई, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। अभी आप देखना, तो इनको मैंने कहा ना, इनके बहुत नखरे होते हैं, नाक में दम कर देते हैं, इतने नखरे होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं नखरों के बेसिस पे, तो अगर हम देखें तो। ओके मैडम, मोस्ट डाइवर्स होते हैं, मोस्ट डाइवर्स होते हैं। कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कितने टाइप के बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। हमने जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा ना, वैसे भी पूरा बैक्टीरिया की क्लासेस होती है स्टूडेंट्स। बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अलग अलग उनका बिहेवियर होता है, उस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। जब आप स्पेसिफिकली माइक्रोबायोलॉजी लेते हो ना 12th के बाद, तब आपको इनके बारे में और जानने को मिलता है। एक पूरा का पूरा मोटी मोटी बुक होती है इनके क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो अभी उतने पर नहीं जाएंगे, अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम छोटी छोटी बात करेंगे। मोस्ट डाइवर्स होते हैं, ओके मैडम। मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, छोटी छोटी सी चीजें। ओके, हमें तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हमारे अंदर ही मेटाबॉलिज्म होता है, एनिमल्स के अंदर ही मेटाबॉलिज्म होता है। क्या ये छोटे छोटे चीजें जो दिखती भी नहीं है, क्या वो लोग भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं? हाँ जी करते हैं, आपने क्या समझ रखा है इनको। ये जिंदा है ना बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो भगवान ने इनको भी कुछ कुछ चीजें दी होगी ना हमारे जैसे ही, भले इनको कम दी है, छोटी चीजों में दी है, छोटे पैमाने पे दी है। शेप्स होते हैं भाई, और ये शेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने अगर पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया, मैंने आप लोगों को शेप दिखाया हुआ था, दिखाया हुआ था ना स्टूडेंट्स, शेप तो दिखाया हुआ है मैंने।
तो क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया? चलो शेप्स बता देती हूँ आपको, ठीक है? शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैक्सिमाइज करने दो पहले। और जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, काइंडली जाइए गिव वाइज लाइव सर्च करिए और वहां पर जो है आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चलो अब इनकी शेप के बारे में जान लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वाह 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 वाह, शेप वाली स्लाइड खुल गई, मजा ही आ गया एकदम। शेप, शेप देखो, ये हो गया आपका कोकाई। देखो बच्चों, एक कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं है। ये जो शेप है ना, कोकाई है, ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन? ये कोकस है, भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। कोकस है भाई ये, कोकस। कोकस के सेकंड लेटर में ओ आता है स्टूडेंट्स, तो याद रखना कोकस मतलब कुछ सर्कुलर जैसे, ठीक है? कुछ स्फेरिकल जैसे, कुछ स्फेरिकल जैसे, स्फेरिकल जैसे, ठीक है मैडम? बेसिलस, ओके, इस तरीके के होते हैं। बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड। ये कोई नहीं बताने वाला आपको, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि रॉड शेप। ये थोड़ी पूछेगा, डायग्राम थोड़ी दे देगा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। नहीं, वो बोलेगा रॉड शेप्ड मतलब क्या है, तो पता होना चाहिए ना, बेसिलस होते हैं। जो भी बेसिलस होंगे वो रॉड शेप्ड होंगे। अगर किसी ने आपको बोला कि बेसिलस किस शेप के होते हैं, अब ये थोड़ी डायग्राम बना के थोड़ी देगा वहां पेपर में, देगा कि रॉड शेप्ड कौन से होते हैं, या फिर बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, तो बेसिलस। अब ये देखो, कॉमा जैसा दिख रहा है, अब बोलेगा आपको कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया भाई, ओके, कॉमा शेप्ड बोलेगा तो विब्रियो लिखना फिर वहां पर। और जो मैं आपको कोलेरा के बारे में बता रही थी, वो ऐसा होता है बच्चों, उसका शेप ऐसा कॉमा शेप होता है, वो बैक्टीरिया जो कि आपकी कोलेरा डिसीज करते हैं, जिसमें डायरिया हो जाता है, एक्सेसिव डायरिया हो जाता है बच्चों आपको, ठीक है? तो क्या आप मेरे बच्चे भूलेंगे इस बात को कि अगर कॉमा शेप अगर लिख दिया और इतना भी कॉमन सेंस आप नहीं लगा पा रहे हैं कि वो विब्रियो है? कॉमन सेंस की बात नहीं है, लर्न करने की बात है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे और नहीं याद रखेंगे, कुछ याद नहीं आने वाला पेपर में। पेपर उन्हीं का निकलता है जो पढ़ते हैं, जो याद करते हैं चीजों को। एक बार पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, भूल जाएंगे आप 2 दिन बाद ये क्लास। तो जिन बच्चों को डाउट है वो वापस से मेरी क्लास देखना, मैंने हर चीज को 3 बार बताया है। और ये मत समझना कि यार हमको समझ नहीं आया। देखो, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वो समझ नहीं आए को वहीं छोड़ देंगे तब गलत बात है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एट अ टाइम नहीं समझ आता है, ठीक है? आपको हर चीज एक बार में नहीं समझ आएगी, हमारा ह्यूमन ब्रेन है और सबका अलग अलग है। तो वो बच्चा तो भाई एक बार में समझ लेता है, तो भाई वो है 30 मार खान। अगर आप नहीं हो तो एक बार और पढ़ो चीजों को, ठीक है? बहुत सारे आपके एज में चीजें बच्चे यही होते हैं, और मैं भी एक्चुअली ऐसा करती थी कि यार ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ओवर इंटेलिजेंट है। चलो, तो ये स्पाइरल जैसा दिख रहा है आपको, स्पाइरल इसका शेप दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द स्पाइरुलम। चलो, क्या अब आपको ये चीजें याद रहेगी? क्या अब आप भूलेंगे इन सारी चीजों को? बताइए भाई। और इसी के साथ आज हम हमारा चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है? आज हम हमारा इसके जो है लेक्चर खत्म करते हैं, और आप मुझे जाने से पहले बताएंगे आपको कितना क्या समझ में आया है, क्योंकि ये तो हमारा रूल है भाई, हमारी क्लास का तो रूल एक ही है भाई, कितना समझ में आ रहा है स्टूडेंट को। और ये मत सोचिएगा कि फ्री क्लासेस हैं और हमने तो कहीं और से, जहां से समझ आता है वहां से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको इन क्लासेस से हेल्प हो रही है और आपने कहीं और का भी लेकर रखा है तो वहां पे भी पढ़ो आप। बट अगर जो समझ में नहीं आ रही चीजें, तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? तो आपके और मैं कहती हूँ आपके और फ्रेंड्स को लाइए, आप और आपके और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को लाइए, एक हेल्दी कंपटीशन बनाइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों।
आपके फ्रेंड्स को बताइए इन क्लासेस के बारे में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए ना कि हाँ भाई। चलो।